नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ बुशरा और सबसे पहले खबर आपको बता रहे हैं जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान विधानसभा चुनाव में बीजेपी का प्रचार करने के लिए कोलकाता पहुंच गए हैं। भोला गौरी मोड़ से हावड़ा साउथ तक बीजेपी की परिवर्तन रैली में शामिल होने से पहले यहां उन्होंने कालीघाट मंदिर में पूजा अर्चना की और पौधारोपण किया। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की लहर चल रही है। टीएमसी के नेताओं ने केंद्र की नीतियों से किसानों और गरीबों का लाभ नहीं होने दिया। बंगाल में हिंसा और भ्रष्टाचार है। उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस, कम्युनिस्ट और अब टीएमसी ने बंगाल को बर्बाद कर दिया। 2 मई को दीदी जाएंगी और बीजेपी आएगी। सीएम शिवराज भूला गौरी मोड़ और आलमपुर हावड़ा साउथ में आम सभा को संबोधित करेंगे। जहाँ तक चुनाव का सवाल है, पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की लहर चल रही है। टीएमसी की हिंसा, भ्रष्टाचार, कटमनी, अत्याचार, अन्याय और विशेषकर केंद्र की योजनाओं का लाभ नहीं दिया जो गरीब जनता के लिए आता है। वो राशन भी टीएमसी के लोग हड़प कर जाते हैं। आपदा के लिए तिरपाल आए तो तिरपाल खा जाते हैं। चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोल बोला है और इसे इस समय मैं देख रहा हूं परिवर्तन की लहर पूरे पश्चिम बंगाल में चल रही है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। टीएमसी का तो नाम हो गया है तोड़ो, मारो, काटो। रैली की गाड़ियां तोड़ी जा रही, कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। 130 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिया है भारतीय जनता पार्टी के। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज समाचार जय चौधरी फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। जय, मुख्यमंत्री के होने वाले संबोधन को लेकर या उनका जो कार्यक्रम अभी कुछ ही देर में होने वाला है उसको लेकर क्या अपडेट्स मिल पा रहे हैं? देखिए, अब 12:30 बजे करीब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोलकाता में एक परिवर्तन यात्रा में शामिल हुए थे। सबसे पहले वो कालीघाट मंदिर गए, कालीघाट के बाद दक्षिणेश्वर, दक्षिणेश्वर के बाद वो जगतवल्लभपुर में एक परिवर्तन रैली में शामिल हुए, जहां भारी जन उत्साह देखने को मिला। भाजपा समर्थकों का भारी उत्साह देखने को मिला और परिवर्तन रैली में संबोधन भी हो चुका है। तो उस संबोधन में क्या खास बातें रही? देखिए, कालीघाट मंदिर के बाहर निकलने के बाद, दर्शन करने के बाद उन्होंने कहा कि टीएमसी की 2 मई को टीएमसी की सरकार जाएगी और भाजपा की सरकार है वो आएगी। ये जो टीएमसी का मतलब तोड़ो, मारो, काटो। टीएमसी की सरकार का मतलब हो गया कि गुंडा राज, अराजकता फैलाना। ये सरकार अब जाने वाली है। उन्होंने दावा किया कि 2 मई को जब चुनाव के नतीजे घोषित होंगे तो पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार आएगी। जी, और साथ ही आपसे जानना चाहेंगे कौन कौन मंच पर नजर आया? देखिए, मंच पर भाजपा के दिग्गज नेता जो थे, परिवर्तन रैली थी ये, परिवर्तन रैली में भाजपा के दिग्गज नेता उनके साथ थे, शिवराज सिंह चौहान के साथ थे और भाजपा कार्यकर्ताओं में भी भारी उत्साह देखने को मिल रहा था। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए जय। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मंत्री अरविंद भदौरिया को बीजेपी बंगाल की 4 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी मिली है और शिवराज सरकार में मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया पश्चिम बंगाल के हुगली जिला के जंगीपुर, हरिपाल, धनियाखाली और तारकेश्वर विधानसभा में चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी निभाएंगे। डॉक्टर भदौरिया ने पार्टी नेतृत्व के भरोसे पर आभार व्यक्त किया। आज रात को मैं कलकत्ता पहुंचाऊंगा। कल परिवर्तन
जो रैली है उसके दौरान मेरी 3 सभाएं होंगी, राष्ट्रवादी परिवर्तन रैली के, और एक सभा हावड़ा साउथ के दानिश में होगी रात में। अब तो संघर्ष का चुनाव का बिगुल बन गया और भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही। ममता दीदी घबराई हुई भी है और बौखलाई हुई भी है, इसलिए परिवर्तन रैलियों पे हमले किए जा रहे हैं। तो वही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं, जहां वो एक सभा को संबोधित कर रहे हैं, जिसके लिए हम आपको लाइव लिए चलते हैं। लाइव संबोधन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का, सुनिए। बंगाल से बचाना है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, यहाँ के नौजवानों को रोजगार के लिए, यहाँ के किसानों के दाम के लिए, यहाँ के महिलाओं, माताओं, बहनों, बेटियों के सम्मान के लिए इस संयुक्त मोर्चा पे विश्वास करिए। यही निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूं। आप मेरे साथ एक बार जोरदार नारा लगाएंगे। एक नारा है, हम लोगों ने पहले अंग्रेजों से लड़े थे, अब तो ये जो चोर है ना उससे लड़ना है। तो मैं कहूंगा पहले लड़े थे गोरों से, आप कहेंगे अब लड़ेंगे चोरों से। कहेंगे तैयार है? पहले लड़े थे गोरों से। आवाज पूरी नहीं आई, सबको एक साथ। पहले लड़े थे गोरों से, पहले लड़े थे गोरों से। संयुक्त मोर्चा बंगाल जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा बंगाल जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा बंगाल जिंदाबाद। धन्यवाद, जय हिंद। বিজেপি বলছে দেশে ডাবল ইঞ্জিন সরকার চাই রাজ্যে। একটা ইঞ্জিনের সরকারে এই লকডাউনে মানুষের কি অবস্থা হয়েছে আমরা দেখেছি। দিল্লি থেকে মানুষ হেঁটে আসতে গিয়ে রেল লাইনে কাটা পড়ে মারা গিয়েছে। তো ডাবল ইঞ্জিন চাই না, যে ইঞ্জিনটা আসলে চেঞ্জ করতে চাই। तो लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं और जहां उन्हें आगामी चुनाव को लेकर जिम्मेदारी दी गई थी, चुनावी माहौल को भुनाने को लेकर, ताकि वो कांग्रेस के लिए एक अच्छे से माहौल बना सके। लिहाजा आज उन्होंने मंच से सभा को संबोधित भी किया, जिसकी लाइव तस्वीरें हमने आपको दिखाई। यहाँ वे कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव प्रचार का हिस्सा बने और सीएम बघेल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में ब्रिगेड चलो प्रोग्राम में शामिल हुए हैं और लोगों से कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव होना है। इसमें पहले चरण के लिए 27 मार्च को पहला जो है चरण का चुनाव होगा और चुनाव से पहले माहौल बनाने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जिम्मेदारी दी गई है। लिहाजा इसी संदर्भ में वो सभा को संबोधित कर रहे थे। अगली खबर आपको बता रहे हैं, जहां 24 परगना से आपको बता रहे हैं अगली खबर। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। देश भर में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर से सचिवालय पहुंची थी। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी 2 व्हीलर पर नजर आई। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर 24 परगना में रोड शो करने के लिए पहुंची थी। रोड शो के दौरान ईरानी के साथ बीजेपी की महिला नेता रूपा गांगुली भी मौजूद थी। पांच राज्यों में चुनावी बिगुल बजने के बाद पश्चिम बंगाल में सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार लगातार बीजेपी के निशाने पर है और अब डानकुनी में हुई जनसभा में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल में कोरोना से भी खतरनाक वायरस तृणमूल है, जो लोगों के मताधिकार पर अपना अधिकार जमाना चाहती है। पश्चिम बंगाल में पूरी तरह से
जंगल राज है, लेकिन इस बार चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष होने ही वाला है और इस बार टीएमसी की दाल गलने वाली नहीं है। इस बार के चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल जंगल राज से मुक्त हो जाएगा। नई सरकार के गठन के बाद लोगों को अपने गणतांत्रिक अधिकारों का पूरा अधिकार मिलेगा। वहीं शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग को धन्यवाद देते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्यालय नवान में निर्वाचन सेल खोला गया है, जिसे वहां से हस्तांतरित करने की बीजेपी की तरफ से मांग की गई है। আমি থাইল্যান্ডের ওই চেক দেখিয়েছিলাম, জানেন, রসিদ, টাকা জমা দেওয়ার রসিদ, ব্যাংককের ওই ব্যাংকে। পরবর্তীকালে প্রমাণ হয়েছে ম্যাডাম নারুলা হলেন তোলাবাজ ভাইপোর মাননীয়া, তার অ্যাকাউন্টে গেছে। खबर कोलार से, जहां केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार 1 मार्च को कुरुंदमले विनायक मंदिर का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा है कि जिला पंचायत तालुका पंचायत चुनाव कांग्रेस के चुनाव प्रचार की पृष्ठभूमि पर होगा। वहीं जिला कांग्रेस के प्रवक्ता एलए मंजुनाथ ने कहा है कि देश में बीजेपी और राज्य में कांग्रेस की लोकप्रियता बढ़ रही है। उन्होंने कहा है कि कोलार केजीएफ कांग्रेस इस चुनाव के लिए तैयार है। ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಆವತ್ತಿನ ದಿನ 8 ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಚಂದ್ರಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಎಚ್ ಮುನಿಯಪ್ಪನವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 1500 ಜನ ನಾವು ಅವರನ್ನ ಆಮಂತ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಭವ್ಯವಾಗಿ पंढरपुर तालुका के रोपले में सरपंच पद के लिए रोपले ग्राम विकास पैनल ने लगातार दूसरे दिन चुनाव का बहिष्कार किया। नए सदस्यों ने जिला कलेक्टर से न्याय नहीं मिलने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। रोपले ग्राम विकास पैनल के 15 में से 13 ने रोपले ग्राम पंचायत चुनाव जीता है। हालांकि सरपंच पद का आरक्षण अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित है और इस जनजाति का उम्मीदवार सत्ताधारी दल के साथ नहीं है। इस बीच सत्तारूढ़ दल ने शशिकला दिलीप चौहान पर इस पद के लिए एकमात्र उम्मीदवार को सरकारी पदों पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया है। 2 दिन पहले तालुका पुलिस स्टेशन में इस संबंध में मामला दर्ज किया गया। ये सभी साक्ष्य कलेक्टर को सौंपे गए हैं। प्रमोद गंगाड़े, अनिल कदम, सिद्धेश्वर भोसले, विलास भोसले और हनुमंत कदम, विष्णु खरे और अन्य ने शशिकला चौहान के सरपंच पद को रद्द करने की मांग की है। सरपंच लढत असताना सरपंच पदासाठी जी काय एसटी कॅटेगरीसाठी जी न्यायालयामध्ये आम्ही कागदपत्र सादर केली, कलेक्टर ऑफिसला सादर केली व तहसीलदारकडचं आम्ही चुकीचं आरक्षण निघालं किंवा हे आपत्र शासकीय जागेत राहते त्या संदर्भात कागदपत्र वेळेवर दाखल केले, पण याचा शासनाने दखल घेतली नाही। उद्या सरपंच निवड झाली तर आम्ही कायदेशीर लढाई लढू व वेळ पडली तर आम्ही आंदोलन करू। खबर कर्नाटक से, जहां पंढरपुर के कसेगांव ग्राम पंचायत के सरपंच के चुनाव में सुनंदा सिद्धेश्वरी भोसे और संग्राम सिंह बसंतराव देशमुख को उप सरपंच के लिए निर्विरोध चुने गए हैं। दोनों ही परिचालक गुट के हैं और सरपंच सुनंदा सिद्धेश्वरी भोसे ने कहा है कि सभी ग्राम पंचायत सदस्य एक साथ मिलकर क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा है कि सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा है कि गांव की सभी महिलाओं और किशोरियों की सुरक्षा के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि कृषि विभाग से मार्गदर्शन लेकर किसानों को पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जाएंगी। महाराष्ट्र के धुले में जिला बीजेपी की महिला मोर्चा ने धुले मुंबई आगरा हाईवे पर होटल रेस्टोरेंट पार्क के पास पूजा चौहान की संदिग्ध मौत को लेकर चक्का जाम कर दिया। उन्होंने शरद पवार और सुप्रिया सुले को न्याय देने के साथ ही संजय राठौर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। चक्का जाम से राजमार्ग पर वाहनों की लंबी कतार के कारण यातायात कुछ समय के लिए बाधित हो गया। आंदोलन की जानकारी मिलते ही धुले जिले के मोहाड़ी पुलिस ने प्रदर्शन स्थल से प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। महिला पदाधिकारियों ने पुलिस की इस कार्रवाई का भी विरोध किया। कर्नाटक कांग्रेस के पूर्व मंत्री डीके शिव कुमार ने मंगलौर हवाई अड्डे पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार से तत्काल पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने सरकार से
बीडी श्रमिकों की समस्याओं का भी जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि सरकार आवश्यक वस्तुओं की कीमतें दिन प्रतिदिन बढ़ा रही है। दक्षिण कन्नड़ जिले में बीडी श्रमिक गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं। ಹಳೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ, ಒಂದೊಂದು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಒಂದೊಂದು ಕಾನೂನು ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೀಡಿನ ಮಾಡಿ ಮಾರೋರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಬೀದಿಗಿಡಿದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 100 ರೂಪಾಯಿ ಇದು 10 ಬಾರಿ 1.5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆಲೆನೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. कर्नाटक के विजयपुर में श्री राम सेना के प्रमुख प्रमोद मुतालिक ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वे 3 साल की अवधि में क्षेत्र की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी ने उन्हें मौका नहीं दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को जिताने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। ಬೆಳಗಾವಿಯ ಲೋಕಸಭಾ ಉಪಚುನಾವಣೆಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಿಜೆಪಿಯ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತವರಿಗೆ ನಾನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಿಂದುತ್ವದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ 3 ವರ್ಷ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಅದು. ಸೊ 3 ವರ್ಷ ನನಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ. पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी को जोकर कहने वाले मंत्री सीपी योगेश के खिलाफ मंगलौर में जेडीएस के युवा कार्यकर्ताओं ने आक्रोश आंदोलन किया है और दक्षिण कन्नड़ जिले के युवा जेडीएस अध्यक्ष अक्षित सुपर्णा के नेतृत्व में जेडीएस कार्यकर्ता एक निजी होटल पहुंचे। यहां मंत्री सीपी योगेश बेंगलुरु जाने के लिए तैयार थे। कार्यकर्ताओं ने सीपी योगेश का विरोध किया। पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोक दिया। अगली खबर आपको बता रहे हैं, जहां कर्नाटक के बेलगाम में नवनिर्वाचित ग्राम पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को क्षमता विकास प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में हुक्केरी तालुका पंचायत सभा भवन में किया गया। ये कार्यक्रम अब्दुल्ला नजीर राज्य ग्राम विकास और पंचायत राज्य संगठन मैसूर के तत्वाधान में आयोजित किया गया। कर्नाटक के धर्मशाला में दिन दहाड़े एक वकील की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। वकील का शव धर्मशाला के कोर्ट परिसर में मिला। हत्या के पीछे पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। वकील तारिहल हनुमंथप्पा कोर्ट में अपना कार्य कर रहे थे और इस दौरान आरोपी ने धारदार हथियार से हत्या कर दी। वहीं वारदात के बाद कोर्ट में परिसर में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर मामले में जांच शुरू की। बेलगाम में कर्नाटक राज्य पुलिस विभाग ने सिविल गन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। आयोजन में बोलते हुए पुलिस विभाग के शिवानंद कटगे ने कहा कि प्रशिक्षण में निर्धारित नियमों और विनियमों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण में भाग लेने वाले सभी कार्यकर्ताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिले के एसपी लक्ष्मण निम्बर्गी थे और कार्यक्रम की अध्यक्षता बेलहोंगल के एसपी शिवानंद कटगे ने की। खबर चिक्काबल्लापुर से, जहां पानी की टंकी में गिरने से मासूम बच्ची की जान चली गई। घटना बटला हल्ली थाना क्षेत्र की है, जहां 1.5 साल की मासूम रुचिता अपने घर में खेल रही थी। इस दौरान वह पानी की टंकी में जा गिरी। बच्ची के नहीं दिखने पर परिजनों ने उसे खोजना शुरू किया तो बच्ची टंकी में डूबी मिली, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। मला मध्याह्न फोन చేయండి వాల్చినోనికి వాల్చినోడు మేము పని వింటున్నా మళ్ళా సోంపుల చూడండి రా నేనే చెప్తే మళ్ళీ అన్ని సోంపులు చూసినా వాళ్ళు చూసినా ఎవరు లేరా ఏంది లేదు ఎవరు ఎత్తుకొని వెళ్ళిపోయినారు అని వాళ్ళు ఒకరికి ఫోన్ చేసి చెప్పారు. మళ్ళీ సాయంత్రం 8 గంటలకు ఆయన వచ్చాలకి 8 గంటలు వచ్చాక సగ తీసేసి తింటే ఆ వాళ్ళకి వేరే చిన్నోడు వచ్చి మీ సోంపు ఆడలేదు ఆ చిన్నోడు స్వీట్లో దిగవ. चिकमंगलुरु में एआईटी सर्कल के पास एक घर में महिला को अकेले पाकर 2 बदमाशों ने लूट का प्रयास किया।
दोनों बदमाश काले कपड़े और हेलमेट पहने हुए थे। इधर स्थानीय लोगों ने बदमाशों पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिए, मगर बदमाश मोटरसाइकिल से भागने लगे। इसी दौरान सामने से आ रही फायर फाइटर गाड़ी ने बदमाशों को गाड़ी से गिरा दिया और बदमाश गाड़ी छोड़कर भाग निकले। विजयपुर जिले के देवही परगी में सिगरेट पीकर धुआं छोड़ने को लेकर युवकों में विवाद हुआ। सिगरेट पीने वाले 4 बदमाशों ने युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। मारपीट के दौरान युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बेलगाम में पुलिस ने मंदिर में हुई चोरी के मामले में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से 776 मूल्य के आभूषण और चोरी का वाहन जब्त किया है। आरोपी क्षेत्र में कई चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुका है। वहीं गिरीश चंद्रकांत ने भी ज्वेलरी चोरी को लेकर थाने में मामला दर्ज किया था। मैंगलोर में क्लॉक टावर के सामने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने धरना दिया। प्रदर्शनकारियों ने चिकित्सा सीटों की धांधली करने में शामिल लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। एबीवीपी ने कहा है कि मेडिकल सीटों की बिक्री गरीब और प्रतिभाशाली छात्रों के साथ साथ आयकर विभाग अधिनियम के साथ भी अन्याय है। उन्होंने सरकार से किसी भी दबाव के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। चिकमंगलुरु पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट ने बाघ के नाखून और दांत बेचने वाले एक रैकेट का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 8 बाघों के दांत और नाखून जब्त किए हैं। इंटरनेशनल मार्केट में दांत और अन्य सामानों की कीमत 25 लाख के करीब बताई जा रही है। पुलिस रैकेट से जुड़े और लोगों की तलाश कर रही है। एडिशनल कमिश्नर सत्यनारायण ने बताया है कि ये स्पष्ट नहीं है कि आरोपियों ने बाघ का शिकार खुद किया था या खाल किसी और से ली थी। आरोपियों के खिलाफ वन प्राणी सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। कर्नाटक के चिक्काबल्लापुर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पुष्प रथ महोत्सव का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पुष्प रथ महोत्सव शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए निकला, जहां धर्मावलंबियों ने पुष्प वर्षा कर आनंद उठाया। वहीं इस महोत्सव मेले में मुख्य आकर्षण का केंद्र फूल कार्निवाल रहा। दूर दूर से आए श्रद्धालुओं ने दूध और छाछ की प्रसादी ग्रहण की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने बेंगलुरु के विडंसर मनोहर सर्कल में बीबीएमपी के मेक इन इंडिया लोगो का अनावरण किया। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर अश्वत्थ नारायण, मंत्री आर अशोक, बीबीएमपी आयुक्त मंजूनाथ प्रसाद और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बेलगाम जिले के रामदुर्ग तालुक के चन्नापुर गांव में एक किसान के खुदकुशी करने का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि किसान ने कर्नाटक ग्रामीण विकास बैंक से 70,000 का कर्ज लिया था। इसके अलावा 2 लाख रुपए दूसरा कर्ज था। किसान ने अपने खेत में फांसी लगाई। रामदुर्ग पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। दक्षिण कन्नड़ जिले के बटवाल में इरा कल्लाही विठल शेट्टी मेमोरियल सेवा ट्रस्ट की ओर से सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन श्री सोमनाथेश्वर मंदिर में हुआ है। कार्यक्रम में कटीलू मेले के खिलाड़ी मोहन शेट्टीगर मेजारू को सम्मानित किया गया। कर्नाटक के बेलगाम में राज्य के प्राथमिक विद्यालय शिक्षक संघ के सभी नवनिर्वाचित सदस्यों और गैर सरकारी संगठनों के सदस्यों को सम्मानित किया गया। बीआरपी आईपी मुल्ला ने एसोसिएशन के कार्यक्रमों की सराहना करते हुए कहा कि शिक्षकों के मुद्दों को हल करने के लिए ईमानदारी से प्रयास किए जाने चाहिए और साथ ही शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने पर भी जोर देना चाहिए। खबर सोलापुर से, जहां पंढरपुर क्राइम ब्रांच पुलिस ने कई दिनों से फरार चल रहे बदमाश को गिरफ्तार किया। बदमाश पंडरी उर्फ मिथुन के खिलाफ जिले के अलग अलग थानों में कई केस दर्ज हैं। बदमाश ढरी उर्फ मिथुन साल 2016 से फरार चल रहा था, जिसके बाद से पुलिस उसे गिरफ्तार करने के प्रयास में थी।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि बदमाश की लोकेशन पता चलने पर पुलिस ने ठिकाने पर दबिश देकर उसे दबोच लिया। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी सातपुते के मार्गदर्शन में की गई। सोलापुर जिले के पंढरपुर में चंद्रभागा नदी के बेसिन पर पुलिस ने अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ड्रोन कैमरे से निगरानी की। पुलिस ने रेत माफियाओं से लगभग 13.5 लाख की रेत जब्त किया। मामले में 8 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, जिनमें से 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ड्रोन कैमरे से निगरानी में पुलिस को दगड़ी पुल और विष्णुपद बांध और जैकवेल इस बावी में अवैध रेत खनन की जानकारी लगी। शहर आणि परिसरात चंद्रभागेच्या नदीतून रात्रीच्या वेळेला पहाटेच्या वेळेला चोरून वाळू चोरी करण्याचे प्रमाण वाढलेले होतं। या अनुषंगाने आम्ही आमच्या डीवायएसपी कदम साहेब आणि आमच्या डीबी पथकाच्या नियोजन करून सदर कारवाई जी चोरी रोखण्यासाठी त्या परिसरात ड्रोनचा वापर करून आज सकाळी पहाटे कारवाई केली। त्यामध्ये 2 अशोक लेलैंड। पश्चिम बंगाल में कुछ ही दिनों में विधानसभा चुनाव संपन्न होने हैं, तो वहीं हुगली के जूट मिल के गेट पर सस्पेंशन का नोटिस लगा दिखा। श्रमिकों का गुस्सा भड़क उठा और जीटी रोड पर इकट्ठा होकर मिल प्रबंधक के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। तो वहीं मिल प्रबंधन की तरफ से कहा गया कि हम उत्पादन की वजह से आर्थिक नुकसान हो रहा है और मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में किया और श्रमिकों को समझा बुझाकर हल निकालने का आश्वासन दिया। बुलेटिन में इतना ही। कुछ और खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।